लोहा खाने वाले इंसान से लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई से बगैर पैराशूट के गिरकर बचने वाली खातून तक। आज हम ऐसे ही 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेडिकल साइंस को लाजवाब कर रखा है। हसीबाई की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मिचेल लोटिटो का ताल्लुक फ्रांस से है। देखने में लगते तो ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वो काम किए जिसका कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मेटल खाते हैं, और मेटल कोई भी सिंपल फॉर्म में नहीं बल्कि नोकीले और तेज़ धार वाले पीसेस। जब ये 9 साल के थे पहली बार इन्होंने मेटल खाया था, और सिर्फ 16 साल की एज में पब्लिक में भी ये कारनामे करके दिखाते थे। पहले तो लोगों को लगता था कि ये शायद ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मेटल खाने के बाद कई बार इनके एक्सरे किए गए जिससे मेटल के पीसेस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरते भी देखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मिशेल के स्टोमक लिनिंग हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस कंडीशन में ये रोज़ाना 900 ग्राम मेटल को आसानी से हज़म कर सकते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पब्लिक ओपियरेंस में 18 बाईसाइकिल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज़, 6 शेडलियर्स, 2 बेड्स, 7 टीवी सेट्स, 500 मीटर की स्टील चेन और एक पूरा का पूरा जहाज़ भी खाकर दिखाया है। जी हाँ, कैसना 150 मॉडल का पूरा जहाज़ खाने में मिशेल को पूरे 2 साल लगे थे। इनका मेटल खाने का तरीका ये होता है कि ये पहले इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और फिर मिनरल ऑयल या पानी की मदद से इनको निगल जाते हैं। इनका कहना है कि डेली 900 ग्राम मेटल खाने से इनकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ता, और आज तक ऐसा करने से इनको ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। मिशेल को गिनीज बुक ने भी स्ट्रेंजेस्ट डाइट खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रखा है। पर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतने ज़्यादा मेटल खाने वाले को वैसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो असली नरम खाना खाते हैं तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। 1997 में इन्होंने मेटल खाना बंद किया, और इसके चंद ही सालों के बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। नंबर 3, डॉक्टर्स ये केस अपने करियर में पहली बार देख रहे थे जब इस चाइनीज़ खातून के सर पर बकरी के सींग निकलना शुरू हो गए। चाइना की हेनन प्रोविंस में 100 साल की जेंग रुईपेंग नामी इस बूढ़ी अम्मा की पूरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल अंदाज में गुजरी, लेकिन 100 साल की एज में इनके माथे पर एक सख्त गुठली निकलना शुरू हुई। एक ही साल के अंदर अंदर ये हैरत अंगेज़ तौर पर ये 6 सेंटीमीटर लंबा सींग बन गया। ना सिर्फ इतना बल्कि माथे के दूसरी साइड पर भी ऐसे ही एक और गुठली निकल रही थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये सींग उसी मटेरियल का बना हुआ है जिससे इंसान के नाखून बनते हैं, लेकिन ये बकरी की तरह इंसान के माथे पर कैसे निकला, मेडिकल साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। नंबर 2, 1985 में क्लाइव वेरिंग नामी इस शख्स पर एक अजीब वायरस ने अटैक किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पर हमला किया, और तब से लेकर ये अपने ब्रेन में नई मेमोरीज स्टोर नहीं कर सकते। इस बीमारी को मेडिकल टर्म में मनीषा कहा जाता है। ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ 7 सेकंड से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रख सकते। बात करो तो 1-2 सेंटेंस के बाद ये भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही है। खाना खाते हैं, लेकिन जब नवाला मुंह में जाता है तो भूल जाते हैं कि क्या खा रहे हैं। बीमारी से पहले इनको अपनी ज़िंदगी की सिर्फ चंद चीज़ें ही याद हैं। इनको अपने बच्चे तो याद हैं, लेकिन इनके नाम नहीं। मामला इतना गंभीर है कि इनको अपनी दूसरी बीवी ही याद नहीं है। वो जब भी इन्हें मिलती हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये इनकी पहली मुलाकात है। क्लाइव वेरिंग ने अपने करियर का आगाज़ म्यूजिशियन से किया था, और ये एक पियानो आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर्स के लिए हैरत की बात यह है कि बेशक ये 7 सेकंड से ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते, लेकिन ये पियानो की ट्यून्स आज भी बिला झिझक बिल्कुल सही तरीके से बजाते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये कैसे बजाया, तो वेरिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स का मानना है कि हिस्ट्री में एमनीशिया का इतना वर्स्ट केस आज से पहले नहीं देखा गया। और अब नंबर 1, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 33,000 फीट की हाइट से कोई बगैर पैराशूट के गिरे और ज़िंदा बच जाए? समुंदर में गिरने से शायद बच भी जाए, लेकिन यहाँ बात हो रही है ज़मीन पर गिरने की। ये है विस्ना वोल्विक, जो 33,000 फीट यानी कि 10,000 मीटर की हाइट से
प्लेन से गिरी और बगैर किसी पैराशूट के ज़िंदा भी बच गई। ये सब हुआ कैसे और आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये ज़िंदा कैसे बच गई, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 26 जनवरी 1972 को JAT युगोस्लाविया एयरलाइंस का एक जहाज़ स्वीडन से सर्बिया जा रहा था। इस जहाज़ में 23 साला विस्ना एज अ फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब कर रही थी। इस फील्ड में इनको सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। आज का दिन असल में इनकी छुट्टी थी, लेकिन विस्ना नामी एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट से इनका नाम मिक्स हो गया और किस्मत इनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर ले आई। दोपहर के 4:01 पर जैसे ही जहाज़ चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो अचानक इसके लगेज एरिया में ज़ोरदार धमाका हुआ। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने जहाज़ के 2 नहीं 3 टुकड़े कर दिए। इस वक्त जहाज़ अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, यानी 30,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस में और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। जैसे ही जहाज़ के टुकड़े हुए तो कैबिन का प्रेशर ख़त्म हो गया और सारे पैसेंजर जहाज़ से बाहर खींचते चले गए। विस्ना की खुशकिस्मती थी कि वो जहाज़ के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गई, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर जोन में ड्रैग ना हो सकी। तेज़ी से नीचे की तरफ जाते हुए जहाज़ का पिछला हिस्सा इत्तेफाक से घने दरख्त और बर्फ़ के ऊपर जा गिरा और शायद यही वजह थी कि विस्ना की जान बच गई। इस कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई और भी हैं। जैसा कि विस्ना की जिसने चीखें सुनी वो एक डॉक्टर था जिसने रेस्क्यू के आने से पहले ही विस्ना को फर्स्ट एड दे दी। इस हादसे में विस्ना के जिस्म की हर एक हड्डी टूट गई। वो शुरू के 3 दिन कोमा में रही, लेकिन 10 महीनों के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए